बोरिंग, कभी कभी सिर्फ फाइट्स, भले ही लैंग्वेज नहीं आता बट ही मेक्स दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. अंकिता बिकॉज ऑफ हर बीइंग रियल, नेशनल टेलीविजन पे एक्स बॉयफ्रेंड, करेंट बॉयफ्रेंड, लाइक मनारा हेटिंग अंकिता फॉर नो रैम और रीजन. हमेशा गुड बॉय बन के ये गेम खेला है. बिग बॉस इज ऑल अबाउट इमोशंस. बिग बॉस 17 काफी जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन उतने ही जोरों शोरों से उनके कंटेस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? और उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑरा की फ्रेंड और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस प्रणीता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है. प्रणीता, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Thank you so much for having me. हाउ आर यू? I am great. I'm doing really well. हाउ इज द लाइफ गोइंग ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल? Life has been really amazing in the sense आप सबको पता है that I'm not अब इतनी new, but I'm a mom and I'm creating content and I'm working, so बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में and it's been on a roll, so very happy. बिग बॉस कितना फॉलो कर रही है? क्योंकि अभी जो चल रहा है वो बिग बॉस ही चल रहा है, राइट? बिल्कुल, बिग बॉस धूमधाम से चल रहा है. एक्चुअली मैं खुद स्टार्टिंग में तो देख नहीं रही थी, थोड़ा बहुत देखती थी एंड आई यूज्ड टू फाइंड इट सो मतलब बोरिंग, कभी कभी सिर्फ फाइट्स, बिकॉज ये सीजन कंपैरिजन जब आप करते हो बिग बॉस के दूसरे सीजन से इतना अच्छा पिकअप नहीं किया था. बट लेटली आई हैव बीन वॉचिंग इट और खूब मजे आ रहे हैं. मतलब ऑन एंड ऑफ देख लेती हूँ, आधा तो सोशल मीडिया पे देख लेती हूँ, आधा टीवी पे देख लेती हूँ. तो अच्छा चल रहा है. मतलब इट हैज बिकम अ लिटिल बेटर, आई वुड से. लेकिन एक इंटरेस्टिंग जो कंटेस्टेंट एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री किया है उन्होंने, ऑरा, उनका इंटरव्यू किया था मैंने. ही वाज लाइक क्रेजी इन दैट इंटरव्यू. बट ये एक चीज़ जो बैरियर है उनके लिए, जो लैंग्वेज, राइट? इफ आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग, उनको इंग्लिश भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती, राइट? जी, उनको ना हिंदी आती है ना उनको इंग्लिश आती है. एंड सबसे अमेजिंग बात ये है कि उन्होंने उस डिसएडवांटेज को अपने एडवांटेज में कैसे ब्यूटीफुली कन्वर्ट कर दिया है. क्योंकि आई डोंट थिंक कि घर में कोई भी उनसे नफरत करता है. वो सबके साथ जाके कॉमेडी करते हैं. वो नए नए बाल के रंग लगा के और अलग अलग कपड़े पहन के सबको एंटरटेन करते हैं. भले ही लैंग्वेज नहीं आता बट ही मेक्स दैट एक्स्ट्रा एफर्ट और कंफर्टेबल फील कर रहे हैं. लाइक आई रिमेंबर आस्किंग हिम ऑल्सो जाने से एक दिन पहले कि यू नो व्हाट आर यू गोना डू. हम उनको कुछ बैड वर्ड सिखा रहे थे और यू नो सब चीज़ें कर रहे थे. तो ऐसे 2-3 शब्द तो सीख लेना कि खाना खा दे दो, यू नो बेसिक्स फॉर सर्वाइवल. But he was very confident and very happy that I'm going to switch off from my mobile and I'm going to chill. So he's doing that. अगर गेम के बारे में बात करूँ तो गेम कैसा लग रहा है उनका? क्या लगता है कि वो विनर की जो ट्रॉफी है, क्योंकि एक ही बार हुआ है कि वाइल्ड कार्ड ने ट्रॉफी उठाई है बिग बॉस की. See, winner तो I would not say, even though he's a really good friend, but point is wild card I don't think कभी मतलब इतने डिजर्विंग होते हैं कि वो विनर बन जाए, बिकॉज और लोगों की जर्नी बहुत लंबी रही है. दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट मोर एंड बिग बॉस इज ऑल अबाउट इमोशंस, लाइक यू नो सीइंग द बेस्ट ऑफ पर्सन एंड द वर्स्ट, एंड वो अप एंड डाउन जिसका रहा है वही जीता है एंड में, क्योंकि वो रियलिटी है ना जो वो कनेक्ट करती है. बट ही हैज़ वेरी लेस टाइम. बट आई थिंक फाइनलिस्ट तो मतलब वन ऑफ द फाइनल्स में तो पहुंच जाएंगे फॉर श्योर. क्या बात है, इतने कॉन्फिडेंट क्यों? अगर क्या ऑरा ने आप घर के अंदर एंट्री करने से पहले क्या उन्होंने बोला था कि बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है? क्या नर्वसनेस फील कर रहे थे? क्या एक्साइटमेंट फील कर रहे थे? क्योंकि जब भी हमने उनसे पूछा तो ही सेड कि बहुत एक्साइटेड हूँ. बट एक्चुअली आई टेल यू ही वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड. एक्चुअली उसका ये था कि मैं अपने फ़ोन से दूर हूँ. मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ आई एम गोइंग फॉर अ डिटॉक्स. आई एम जस्ट गोना बी माई सेल्फ एंड हैव फन. एंड मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि यू नो क्या कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. जितना मैं कर पाया मैं करूँगा. वो बिंदास एटीट्यूड के साथ गए थे. बल्कि इट वॉज वेरी मतलब शॉकिंग फॉर मी कि भैया बंदे को कोई नर्वसनेस ही नहीं है. सो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ वर्कड इन हिज फेवर. और इतने टाइम हो गया है अभी तक यू हैव नॉट सीन अ लो दैट ही इज़ फीलिंग लो और सैड, विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग. मतलब नॉर्मल लोग भी जाके बिग बॉस के घर में कुछ टाइम के लिए ना सहम से जाते हैं, वो चिल कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम ऑरा अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी और कंटेस्टेंट है जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं. अभिषेक, ईशा, मुनव्वर, देयर आर टू मैनी, अंकिता, ऐश्वर्या. किसका गेम सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको? मुझे अंकिता एंड ईशा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अंकिता बिकॉज ऑफ हर बीइंग रियल. सारे लाइक आई सेड सारे इमोशंस देखने को मिल रहे हैं. शी इज़ नॉट लाइक द परफेक्ट वाइफ, शी इज़ नॉट द perfect girl, but she is herself and she is very confident being who she is. And लड़ाइयाँ भी हैं, negativity भी है, plus भी है, positivity भी है, सब कुछ. So she's thrown herself into the game with her own life and being real, trying to be as real as possible. Plus Isha, why I said is because I think Isha and Samar, they're both very very cute together.
At the same time, I feel at this age, that girl has gone through so much. Like national television pe ex-boyfriend, current boyfriend, the current boyfriend is so, you know, intimate with her, and the way she's handling it so gracefully and being calm and composed. I think yaar itni maturity at this age is amazing. So she's doing really well. People are not liking that thing that like you said ना intimate हो रहे हैं ये सारी चीज़ें. बिल्कुल अगेन वो बिल्कुल सही नहीं है, आई वुड से, बट पॉइंट इज अगेन यू नो दिस इज अ रियलिटी शो. शी इज बीइंग हरसेल्फ. जो वो जितनी वनरेबल है, उसकी समझ उसकी एज के हिसाब से जितनी है, वो उतना ही कर सकता है बच्चा, मतलब या कोई भी इंसान. तो यू नो व्हेन यू आर इन योर 20s एंड व्हेन यू आर इन 30s, अब आई एम इन माय 30s, सो आई कैन से दैट यू नो आई वुड हैव मे बी नॉट अंडरस्टूड द गेम सो मच, लाइक यू नो जो मैं आज समझ सकती हूँ दूर से देखकर. सो या आई थिंक दैट इज व्हाट शी इज बीइंग रियल. एंड उसमें अगेन कुछ गलतियाँ तो सबसे होती हैं, एंड जब तक आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ सस्टेन कर रहे हो और ओन कर रहे हो उसको, वो इम्पोर्टेंट है. इफ यू टॉक अबाउट फाइट्स, तो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो कंटेस्टेंट इस बार आए हैं उन लोगों ने पहले जो सीजन्स थे वो कम्प्लीटली फॉलो करके आए हैं, और ऐसे ही झगड़े किए जा रहे हैं बिना किसी टॉपिक के कि आपने मुझे रे कहा, आपने मुझे ये कहा, इस टॉपिक पर झगड़े हो रहे हैं. तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट? आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ट्रू. मतलब ऐसी लड़की कैसी लड़की, वी हैव हर्ड इट सो मच गाइस, लाइक वी डोंट नीड दैट एनी मोर. क्योंकि इतनी फोर्स्ड फाइट है. सम हेटर्स आर ऑल्सो फोर्स्ड ट्राइंग टू प्रोजेक्ट, लाइक मनारा हेटिंग अंकिता फॉर नो राइम और रीजन. मतलब पहले तो दोस्त थे, फिर सडनली यू नो देयर इज दिस unnecessary hatred that is just trying to play like two characters कि अच्छा ये है ना जो ये strong contestant है, तो इसके against बन जाओ तो मैं भी strong दिखूंगी. So वो बहुत strategy मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं ये, मतलब follow कर रहे हैं, which is why it is sometimes annoying. Like the same thing, one mastermind, one this, one that. So we don't want to see the same show with worst actors again, right? Like एक original चीज़ originally होती है. मुनव्वर की मैं बात करूँ तो मुनव्वर की एक्स गर्लफ्रेंड ऐसा वो बता रही हैं. आई डोंट नो क्या सच्चाई है. मुनव्वर ने भी काफ़ी चीज़ें बोली है. बाहर उनकी जो एक और गर्लफ्रेंड ऐसा बोला जाता है कि नाजिला करके हैं, वो भी लाइव आकर बहुत सारी चीज़ें बोल रही हैं. और क्या आपको लगता है कि, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि मुनव्वर जो कि अभी तक काफ़ी अच्छा कर रहे थे, अब लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे थे, लेकिन आयशा के आने के बाद घर में से थोड़ी सी ना लोगों में नेगेटिविटी आ गई है कि सलमान खान ने भी मुनव्वर को काफ़ी चीज़ें बोली. तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट कि क्या मुनव्वर की लाइफ में इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा? ऑब्वियसली आएगा, लेकिन क्या ये सही है? See, I'm again saying that it's a reality show. मुनव्वर ने हमेशा गुड बॉय बन के ये गेम खेला है. वो स्टार्टिंग से सबको एक इम्प्रेशन और एक इमेजिंग उसकी हो रखी है, चाहे वो अब सोशल मीडिया पे पुश की वजह से हो रखी है या किस रीज़न से, बट ही इज़ ऑलवेज बिन दैट. नाउ इट्स बिग बॉस जॉब टू ब्रेक दैट इमेज, टू पोक दैट होल, एंड दैट्स व्हाई देव सेंट अ पर्सन हु वाज शोइंग द अदर साइड ऑफ हिम, जो पब्लिक देखना चाहेगी, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आई वुड ऑल्सो वांट टू सी कि अच्छा ये तो इतना अच्छा बनता है, ये इसका सच्चाई क्या है. मे बी देयर इज अ साइड टू हिम. हाउ ही ओन्स दैट साइड विल डिफाइन हु ही इज. क्या वो उसको ग्रेस के साथ ओन कर सकता है या वो ब्रेक हो जाएगा. लाइक ईशा हैज अ साइड टू हर, शी ओन्स इट विद ग्रेस. So that need will come out, I think, and that's what I think अभी ये किया गया है to make it more interesting and to make the judgment of the winner also better. अभी रिसेंट प्रोमो हमने देखा जहाँ पर मुनव्वर रोते हुए नजर आ रहे हैं और आयशा उन्हें समझा रही हैं. तो ऐसा लग रहा है कि अभी शुरुआत हो चुकी है, मुनव्वर को काफ़ी चीज़ें बुरी लग रही हैं. What do you have to say? I'm sure उसके लिए तो बहुत बड़ा शॉक होगा, until unless ये planned है. ये भी हो सकता है because there is a possibility that it's a planned play to make it more interesting and engaging. बट अगर ये सच्चाई है तो ऑफकोर्स वो घबरा तो गया ही होगा कि अरे यार यहाँ तो मेरे अब पत्ते खुलने वाले हैं. तो उसकी वजह से भी चीज़ें हो सकती हैं. एंड द फैक्ट दैट उनके एक्स गर्लफ्रेंड आके सोशल मीडिया पे रो रही हैं, चीज़ें बता रही हैं जो उनको पता ही नहीं था, इज़ क्वाइट शॉकिंग. लाइक इफ इट इज़ अ स्टेज प्ले देन इट्स अ वेरी गुड प्ले, एंड इफ इट इज़ नॉट देन इट इज़ समथिंग दैट यू नो ही नीड्स टू लुक इनटू. व्हाट अबाउट कपल्स? ऐश्वर्या, नील, अंकिता, विकी, बाहर उनके रिलेशंस में मैंने ये सवाल काफ़ी एक्टरों से पूछा. ऑब्वियसली एक ये टॉपिक है बात करने के लिए काफ़ी एक्टरों से, राइट? उनके जो रिलेशंस थे बाहर वो काफ़ी अच्छे थे, एज वी ऑल नो, वी जर्नलिस्ट स्पेशली नो दैट. लेकिन घर के अंदर आने के बाद छोटे छोटे मुद्दों पे आपसी बहस हो रही है. क्या आपको नहीं लगता कि ये रिलेशन खुद का ख़राब कर रहे हैं घर के अंदर जाकर, जस्ट फॉर द फेम और मे बी whatever they want? यार if you ask me, मुझे तो नहीं लगता कि when it comes to Ankita and Vicky, I still feel there is a sense of reality
कि हस्बैंड वाइफ में झगड़े भी होते हैं, मैंने भी तेरे को 2 गालियाँ दी थी, तूने भी मुझे दे दी, पर एक इक्वल प्ले, देयर इज अ इक्वल प्ले वेयर यू फील कि हाँ 2 people आर कंपैटिबल एंड 2 people आर फाइटिंग एंड दे आर अग्रीइंग एंड दे आर डिसअग्रीइंग. हाँ, थोड़ा सा उसमें हो सकता है दैट इट इज लिटिल मोर एग्जैजरेटेड देन व्हाट इट इज और मे बी अंडरप्ले. वी डोंट नो दैट एंड वी विल नेवर नो दैट, बट एक रियल तो दिखता है. व्हेन इट कम्स टू दिस वन, नील एंड ऐश्वर्या, इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग. मतलब मेरे को तो ऐसा रिलेशनशिप ही ना समझ आए. एंड ऑफकोर्स ये बात है, नील को बहुत सिंपैथी मिल रही है, बट एक्चुअली वो इतना कोई खास सिंपैथी का भी हकदार नहीं, क्योंकि आप ये चॉइस ले रहे हो कि आपको आपकी बीवी इंसल्ट कर रही है और आपको बड़े मजे आ रहे हैं और आप बेबी कर रहे हो. सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी डिस्गस्टिंग इन इट्स ओन वेज. एंड द वे ऐश्वर्या हैज़ बिहेव, अगर वो शो के लिए कर रही है तो बहुत ही बुरी बात है, और अगर वो रियल में ऐसी है तो बुरी बात है. सो नीड्स हेल्प, लाइक दे नीड हेल्प एंड दे नीड टू सॉर्ट इट आउट, बिकॉज आप इस तरीके से जलील नहीं कर सकते किसी को, पर्सनली भी नहीं कर सकते. घर के अंदर अगर ये कर रहे हैं तो वो भी गलत है. मतलब बोलते हैं ना कि घर के बाहर तो आपको सोच समझ के, घर के अंदर भी बहुत सोच समझ के बात करनी होती है. दीज आर द पीपल हु गोना स्टैंड बाय यू. आपका पति है, वो आपके साथ रहेगा, उसकी ज़िंदगी आपको उसके साथ बतानी है. आप उसकी ऐसे बेइज्जती करोगे घर के अंदर भी तो भी गलत है. आप नेशनल टेलीविजन पे जाके उसको इट्स हॉरिबल. आपको नहीं लगता कि अगर नील घर के अंदर नहीं होते, नील या नहीं पार्ट हुए होते बिग बॉस का, तो ऐश्वर्या का गेम कुछ अलग हो सकता था, कुछ अलग ट्रैक पे जा सकता था? आई थिंक ऐश्वर्या का गेम बहुत बेटर होता. In terms of that, like for example, I feel Abhishek and Aishwarya have similar issues. बड़ा ही सेम टाइप का कैरेक्टर है दोनों का. Quiet and then suddenly blast. Then quiet, then suddenly blast. Like आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है. मतलब भाई ट्रीटमेंट करा लो, पूछ लो, just take some help, do something. Like इतना ड्रास्टिक नहीं हो सकता. मुझे समझ आता है कि एक सीजन में आपने महीने में एक बार you lose your mind. You can't keep losing your mind over every petty thing. Like Aishwarya was calm for some time. Then again she went, वो बोलते ना, वो कोशिश करके यहाँ तक पहुँचती, फिर जब वो गिरती है वो उससे डबल गिरती है लोअर लेवल पे. सो आई थिंक मे बी द ऑडियंस वुड हैव टेकन इट वेल, मे बी कि ये गेम के लिए कर रही है, फॉरगिव कर देते उसको. बट जो नील के आने से क्या हो गया ना, वो बड़ा एक पर्सनल रिलेशनशिप में गंदगी हो गई है, जो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, चाहे वो हमारा कल्चर हो या अब्रॉड का कल्चर हो या दुनिया में कोई भी हो. वो ये इस चीज़ को नहीं, मतलब यू कैन नॉट अप्रिशिएट इट कि हाँ मैं अपने, आई कैन स्टिल लेट अंकिता भी लाइक हाँ यार पैर से ऐसे कर दिया ना पति को, दैट्स फाइन यार, कर देते हैं लोग बातों बातों में कि चल ना गुस्सा आ गया, फिर जाके सॉरी भी तो बोले, हाँ प्यार भी तो कर लिया. ये तो उनका तो सॉरी प्यार भी ऐसा लगता है कि अब बिकॉज अरमान सर ने ना गालियाँ दे दी तो अब तो मुझे तेरे को नेशनल टेलीविजन पे सॉरी बोलना पड़ेगा, तो मैं बोल देती हूँ, विच इज़ हॉरिबल. Okay, talking about you, what are your upcoming projects? Where are we going to see you next? So I'm really looking forward to 2024 and इस बार मतलब मैंने बहुत conscious decision लिया है that you guys know I have a daughter now, she's 3, so एक phase था I took a break for a reason because I wanted to give motherhood my full time and priority of course, and I would be back on screen very soon hopefully, but that will only be with something which is something that I have not done before. क्योंकि इस रिपीट काम करने के लिए मैं ये काम एज अ मदर नहीं छोड़ सकती. सो आई एम नॉट कन्विंस्ड इनफ. सो दैट इज़ द रीज़न दैट यू हैव नॉट सीन मी फॉर दिस लॉन्ग, बट नाउ देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स एंड सम गुड शोज आर ऑल्सो कमिंग इन प्ले. सो मार्च तक कुछ ना कुछ यू विल सी मी बैक. यस. लेकिन और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आजकल के हमेशा से ही टेलीविज़न में हमने देखा है कि बहुत कम एज की जो लड़कियाँ होती हैं 20, 22, 25, अंडर 25, राइट, इन लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट एंड दैट्स हाउ द मीडियम हैज़ बिन. जब मैं भी 18 की थी आई स्टार्टेड वर्किंग, सो आई हैव सीन दैट एंड आई एम सीइंग दिस टुडे. और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एज के साथ आपकी वैल्यू कम हो जाती है until unless आप you keep yourself relevant. But today, because social media, people know you who you are, or there are a lot of zones where you can express yourself. Like मैं अभी 3 साल तक काम नहीं कर रही थी is not true, क्योंकि मैं काम कर रही थी. I was very very active on my social media. I was doing multiple brand promotions. I was creating content. So I was feeling satisfied as an actor. But television में ये चीज़ हमेशा रहेगी और थोड़ा सा ये disheartening है. But there are some actors who are able to hold their ground. थैंक यू सो मच प्रणीता हमसे बात करने के लिए. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें एंड ऑल द वेरी बेस्ट जो भी आप लाइफ में करती हैं, जो भी प्रोजेक्ट आपके आते हैं, और
वो नंबर 1 पर हो जाए, आई एम श्योर हो जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस.